क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं हम, और 1857 की क्रांति हमने प्रारंभ कर ली है। ठीक है, पृष्ठभूमि देख ली हमने, उसका कारण देख लिया। पृष्ठभूमि में हम देखा था कि क्या कारण, किस प्रकार से ये स्टार्ट होती है। उसके बाद में इंग्लैंड पीएम, भारत का गवर्नर जनरल और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। कारण पढ़ते हैं सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में हमने ये देखा था कि ब्राउन ब्रेस जो गन थी, वो गन क्या कर देते हैं, एनफील्ड में चेंज कर देता है, और एनफील्ड में चेंज करने के कारण जो उसमें सुअर और गाय के मांस का प्रयोग किया जाता है, इस कारण ये सारी घटनाएं होती है, यानी कि 1857 की क्रांति प्रारंभ हो जाती है। ये तात्कालिक कारण माना जाता है। बाकी जो अन्य कारण है वो साथ साथ में चल ही रहे थे, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और साहित्यिक कारण। ठीक है, साहित्यिक कारण में क्या था, जैसे कि कल हमने बात नहीं की थी साहित्यिक कारण में, कि भाई जो अलग अलग व्यक्ति थे जो समाज में, हम जानते हैं कि राजाओं के राज दरबारी हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे, तो वो लोग क्या करते हैं कि इन पे बुक्स लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान सिंह जी का एक राजकवि था बाकीदास, आपने उनकी एक पुस्तक पढ़ी होगी, आयोग अंग्रेज मुल्क के ऊपर। ठीक है, उसमें भी उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर बहुत सारी आपत्तिजनक बातें लिखी थी, जिसके कारण ये पता चलता है हमें कि किस प्रकार से कि कोई विदेशी राजस्थान में आकर हमें इस तरीके से प्रताड़ित करता है। तो साहित्यिक कारण भी साथ साथ में चल ही रहे थे, जिसमें जन जागृति का कार्य कर रहे थे। उसके बाद हमने नसीराबाद देखा था, और नसीराबाद से घटना प्रारंभ होती है 15वीं बंगाल इन्फेंट्री, और वो इन्फेंट्री को अजमेर भेज देते हैं। अजमेर भेजने के बाद में 30वीं बंगाल इन्फेंट्री है, उसके साथ में वो मिल जाती है और नसीराबाद की घटना प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद में हमने देखा था कि नीमच का विद्रोह, कि किस प्रकार से लोग बाग है नीमच पहुंचते हैं, नीमच पहुंचने के बाद में प्रारंभ होती है घटना। उसके बाद में इनका जन स्वागत होता है अलग अलग जगह पर, देवली में होता है, निम्बाहेड़ा में होता है, और उसके बाद में ये आगे चलते हैं। और देवली में हम जानते हैं कि देवली ठिकाना जैसे ही पूरा जो छावनी है वो खत्म होती है, यानी कि वहां से सेना जो है पलायन कर लेती है, तो वहां पे मीणा बटालियन की स्थापना होती है, और 1921 में इसका नाम परिवर्तित करके मीणा कोर्प्स रख दिया जाता है। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में आज हम शुरू करने जा रहे हैं एरिनपुरा की घटना। ठीक है, एरिनपुरा में क्या हुआ था, तो पहले वो पूरी बात समझ लेते हैं हम। एरिनपुरा की घटना देखिए, पहले समझिए आराम से पूरा। ठीक है, पूरी कहानी समझते हैं, उसके बाद में हम आगे स्टार्ट करते हैं। एरिनपुरा में क्या हुआ कि यार जो सैनिक थे ना, छावनी थी ये एरिनपुरा, हम पढ़ते हैं। अब वहां पे सैनिक थे, तो सैनिक क्यों कहे कि यार ये जो राजस्थान में अन्य अन्य जैसे कि नसीराबाद हो गया या नीमच हो गया या अन्य जगह पे हो गए, ये क्या छोटे छोटे कांड कर रहे हैं, छोटे कांड कर रहे हैं कि आज इस सैनिक को मार दिया, आज इस सैनिक के परिवार को मार दिया, हम कुछ बड़ा करेंगे। और बड़ा क्या करेंगे, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि जो पैट्रिक लॉरेंस है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी, उसकी फाइल निपटाएंगे आप। तो उन्होंने पूछा कि ये एजीजी जो है वो कहाँ रहता है, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि यार भाई साहब, ये तो जेडी हॉल और एजीजी, ये दोनों क्या है, मित्र है आपस में, और ये क्या करते हैं, शाम को बढ़िया मौसम होता है और ये दोनों पैक लगाने जेडी हॉल के घर पे चले जाते हैं। तो जो मोती खां है, तीन व्यक्तियों का मैं बात बताऊं यहाँ पे। एक तो मोती खां, एक तिलक, ठीक है, एक मोती खां हो गया, एक तिलक हो गया, और एक शीतल प्रसाद। शीतल प्रसाद, ये तीनों व्यक्ति विद्रोह करते हैं और ये सोचते हैं कि जो एजीजी है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि भारत का गवर्नर पीएम को समझ सकते हैं, एक तरीके से छोटी सी कहानी समझते हैं ये। तो अब हम क्या करेंगे, राजस्थान के ये क्या कर रहे हैं, जिला कलेक्टर को मार रहे हैं, अलग अलग जिला कलेक्टर हो गया, उनके परिवार हो गया, या उनके आसपास जितने भी लोग हो गए, संपर्क, उन लोगों को ये निपटा रहे हैं। तो अब ये लोग सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मुख्यमंत्री को छुड़ाएंगे, ताकि क्या होगा कि हमारा नाम भी फेमस हो जाएगा और हम भी फेमस हो जाएंगे, कांड भी बड़ा हो जाएगा, यानी कि बड़ा कांड करते हैं हम। तो ये व्यक्ति जाते हैं, वो जाते हुए एक व्यक्ति सामने से आता है और वो पूछता है कि यार कहाँ जा रहे हो तुम लोग, क्योंकि हम तो एजीजी को निपटाने जा रहे हैं, एजीजी को मारने जा रहे हैं, क्योंकि एजीजी तो है ही नहीं, कहाँ गया है, वो तो कहीं दूसरी जगह गया है। तो क्या करें, तो वो क्या करें, जो सिरोही का पीए है, सिरोही का पीए जेडी हॉल,
जेडी हॉल यार, और इसके जो एजीजी है, जो वर्तमान है, इसका पुत्र, एजीजी का जो पुत्र है, इसको क्या करो, पुत्र अलेक्जेंडर लॉरेंस, अलेक्जेंडर लॉरेंस, ये दोनों वहां बैठे हुए हैं और आराम से वहां पे पेक शेक चल रहा है, उनका सारा कार्य चल रहा है। तो एक काम करो कि जैसे लोग बाग ये जाते हैं और जेडी हॉल का जो घर देखते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है, भाई साहब की अगर इतने बड़े घर में अभी घुसे तो सुबह तक नहीं निकल पाएंगे, इतना बड़ा घर है, तो क्या करें, इस घर को आग लगा दो। ठीक है, उसको घर आग लगा दी, जेडी हॉल तो वही मर गया और इस अलेक्जेंडर लॉरेंस का क्या पकौड़ा बन गया। अब ये जैसे अलेक्जेंडर लॉरेंस घायल हो गया, और घायल होने के बाद में हॉस्पिटल लेके जाते हैं इसको, और वहां पे इसकी भी मृत्यु हो जाती है। घटना प्रारंभ हो गई। घटना प्रारंभ होने के बाद में ये हाईलाइट हो गए लोग, और ये क्या करते हैं, एरिनपुरा जो यहाँ से जो विद्रोह कर रहे थे, विद्रोह करने के बाद में एरिनपुरा छावनी पहुंच जाते हैं, वहां से निकलते हैं, और वहां से निकलने के बाद ये कहते हैं, वहां से निकलते हैं और निकलने के बाद कहते हैं कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, मारो फिरंगी, मारो फिरंगी। ठीक है, तो प्रश्न हमेशा ये आता है और काफी बार आ चुका है कि किस छावनी ने दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा दिया था, तो किसने दिया था, एरिनपुरा छावनी ने दिया था। दूसरा प्रश्न यहां से क्या बनता है कि एरिनपुरा छावनी में विद्रोही कौन थे, मोतीलाल था, तिलक था और एक शीतल प्रसाद था। ठीक, उस समय शिरोई का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो जेडी हॉल। ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक से याद करना है। याद कैसे करना है कि जेडी हॉल, हॉल यानी कि मकान, उसके हॉल को आग लगा दी थी, तो किसके हॉल को आग लगाती थी, तो हॉल जिसके पीछे आ रहा है जेडी हॉल के साथ में मरा कौन था, अलेक्जेंडर लॉरेंस मरा था। कौन था, तो एजीजी का पुत्र था ये। ठीक है, तीन व्यक्ति कौन है, मोती खां, तिलक और तिल शीतल। आपको खाली शीतल याद करना है, बाकी ती और मो दोनों एक ही शब्द में आ रहे हैं, मोती। ठीक है, तो आप जैसे डायरेक्ट याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ोगे वैसे ये याद हो जाएगा। अब ये घटना कब की है साथियों, तो ये घटना है 21 अगस्त की। ठीक है, 21 अगस्त की ये घटना है। अब आगे चल रहे हैं 2 दिन बाद ही, 2 दिन बाद यानी कि 23 अगस्त को, 23 अगस्त को ये सारी घटना होती है। और ये कहते हैं कि दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा देते हैं और चलते रहते हैं आगे। उसी चलते रहने के क्रम में एक व्यक्ति इनको मिलता है, और व्यक्ति का नाम था आउवा का कुशाल सिंह, कुशाल सिंह। ये कहते हैं कि भाई तुम सब लोग कहां जा रहे हो, तो ये कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं दिल्ली। तो तुम सब लोग दिल्ली क्यों जा रहे हो, नसीराबाद वाले लोग दिल्ली चले गए, नीमच वाले लोग दिल्ली गए, चले गए, दिल्ली में जो खुद सेना बैठी हुई है वो दिल्ली की है, तो तुम दिल्ली को आजाद करोगे तो हमारा क्या, हम तो वहां के वही रह गए वापिस, क्योंकि आजाद तो दिल्ली होगा। तो ये कहते हैं कि दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर है वो क्या है, पैसा देता है। तो कुशाल सिंह कहता है पैसा मैं दूंगा, यहाँ लड़ो, जो भी काम करना है यहाँ करो, स्वतंत्रता यहाँ की दिलाओ। तो ये कहते हैं ठीक है, पैसा आ रहा है सब हमें। तो इनके साथ में यहाँ पर एरिनपुरा में क्या करते हैं, ये व्यक्ति मिल जाता है। कौन मिल जाता है, आउवा का कुशाल सिंह मिल जाता है। अब कुशाल सिंह के सामने एक दिक्कत, अब सुनो एरिनपुरा में क्या हुआ, एरिनपुरा पड़ता है पाली में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, समझना है इस पूरी कहानी को। यह है पूरी जोधपुर रियासत। ठीक है, एरिनपुरा हमने पाली में पढ़ा था, और पाली में हम देखा था कि ये जोधपुर बटालियन का क्या है, हेडक्वार्टर इनका जोधपुर बटालियन लग रहा है, यानी कि जोधपुर मुख्य सेना बेटी की एरिनपुरा उसका हिस्सा है। अब ये पूरा जोधपुर है। अब जोधपुर में ये जो हिस्सा है ये है आउवा। आउवा, और ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, यहां पर ये छोटा सा, ये है बिथोड़ा। ये है बिथोड़ा। अब हम समझते हैं कि जो राजा था उसके नीचे हमेशा सामंत काम किया करता था। ठीक है, हमेशा से प्रथा यही चली आ रही है। और सामंत कौन होता था, तो उसका कोई ना कोई रिश्तेदार होता था। कुल मिला के बात ये समझ में, उसके सोतेला भाई हो गया, या उसके किसी अदर राजा के अदर जो वाइफ है उसका कोई बेटा हो गया, तो ये क्या वहां पे बेटा होता। अब बिथोड़ा और आउवा के आपस में लड़ाई झगड़े चलते थे। बिथोड़ा वाला, आउवा वाला कुशाल सिंह और बिथोड़ा वाला जो शासक था, इन दोनों के आपस में बदतमीजी भयंकर लड़ाई थी। तो जैसे जैसे बिथोड़ा वालों की लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि देखिए आउवा छोटा सा क्षेत्र है, और कुशाल सिंह जानता है कि अगर मैंने बिथोड़ा से लड़ाई की तो इसका मतलब पूरा जोधपुर से लड़ाई करनी है, क्योंकि बिथोड़ा है उसके अंदर ही। तो क्या करे, एक दिन सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है, और न्यूज़पेपर में खबर आती है कि बिथोड़ा का जो सामंत था वो निपट गया। आउवा बहुत खुश होता है कि यार ये तो बहुत शानदार काम हो गया, कि आउवा का जो है
बहुत ये इस बिना मेरे लड़ाई ही क्या हो गया, खत्म हो गया। खुशहाल सिंह जो है ये पहुंचता है राजा के पास में। राजा को बोलते दे दो भाई साहब, पहले वाला जो सामान था तल के रख दिया उसने, बहुत परेशान किया है। इस वाला जो सामान था आप बैठाओ, वो कोई ना कोई ढंग का आदमी बैठाना। वो सोचता है कि यार ये खुशहाल सिंह मेरे को राजा को सहूलियत दे रहा है कि कौन सा बिठाना कौन सा नहीं बिठाना। ईगो पे बात आ जाती है ना, आप किसी व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति है उसको कोई सलाह दो तो आपको वो सलाह मानेगा ही नहीं। तो वही राजा ही के साथ यही कारण होता है कि ये व्यक्ति कैसे कह रहा है। तो राजा क्या करता है, अपने मन मर्जी से दूसरा व्यक्ति लेके आ जाता है। दूसरा व्यक्ति लाता है तो पहले वाला सामान से भयंकर, उससे भी भयंकर ये है कि जो अव्वा और खुशहाल सिंह है और इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती। और इसी कारण क्या होता है, अव्वा क्योंकि अब तो खुशहाल सिंह के साथ सेना भी है और खुशहाल सिंह क्या कर सकता है, अब लड़ सकता है। तो इसी कारण जो अव्वा का है 8 सितंबर को, अगस्त चल रहा था, 23 अगस्त बातें सब चल रही है और 8 सितंबर आ जाता है, सितंबर महीना आ जाता है। और सितंबर में क्या होता है, बिथोड़ा का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। एक तरफ तो क्या थे, मैंने अभी समझाया था आपको, खुशहाल सिंह थे और उनके साथ में जो क्रांतिकारी आए हुए थे वो साथ में लग जाते हैं। दूसरा क्या, एक हितकोट है, यानी कि वो कौन है, पीए है, उसके साथ में ओनाट सिंह है, इसके बारे में फिर बात करेंगे। एक कुशलराज सिंह भी है। ये जो व्यक्ति है ना, ये नया आया था और इसको लाया कहां से था, एक्चुअली क्या था, जोधपुर के जो रियासत थी उस समय उनके बेटा नहीं हुआ था। वो बेटा नहीं हुआ था तो उन्होंने गुजरात के क्षेत्र से, गुजरात के आसपास क्षेत्र से एक व्यक्ति को लेके आते हैं। और गुजराती के राजस्थानी के वैसे कमी बनती है, जो व्यक्ति कड़ी में भी शक्कर डाल के खाएगा वो अपने यहाँ पे कैसे सेट होगा, है ना। यही बात थी कि खुशहाल सिंह भी था उसके और अव्वा के फिर बने नहीं, और बने नहीं तो इनके बीच में क्या हो गया, बिथोड़ा का युद्ध हो गया। और भाई साहब यहाँ पे ओनाट सिंह जो है वो किले का संरक्षण था, इसको तो निपटा दिया, इसको यानी कि इसकी तो हत्या कर दी और इन दोनों को हरा दिया। यानी खुशहाल सिंह और जो क्रांतिकारी थे वो दोनों जीत गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जीत गई, सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर ये जो राजा थे उन्होंने कहा यार कि मेरी मतलब कि खुशहाल सिंह को हराया है, इसका मतलब किसको, मुझे ही हराया है। ये इतनी बड़ी रियासत है उसमें से बिथोड़ा को हराना राजा ने खुद ने बिठा रखा है। तो अब क्या करते हैं कि हम, क्योंकि अंग्रेजों के भी ईगो पे बात आ गई और ईगो पे बात ये आई कि अंग्रेज भी तो हारे हैं ना साथ में, हितकोट और ये भी तो थे साथ में, पॉलिटिकल एजेंट थे, वो भी हारे हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कि आपके जोधपुर रियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये मामला जो है मेरा पर्सनल हो चुका है, अब हम साथ में काम करेंगे। ठीक है, हम साथ में काम करेंगे, यानी कि आपका कोई व्यक्ति आना नहीं चाहिए और आपका व्यक्ति नहीं आएगा, मेरा स्वयं का व्यक्ति आएगा और हम आपस में लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है करो। अब यहाँ पे क्या है, दो व्यक्ति आ जाते हैं, मैक मैसन और पैट्रिक लॉरेंस। और पैट्रिक लॉरेंस हम जानते हैं पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है सुनो, जो मैक मैसन था, इस मैक मैसन, ये समझना आप, हेलो, हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं बात करता हूँ वापस, है ना। अब सुनो, सिरोही, जोधपुर और ये पाली, ठीक, एक तरफ तो सिरोही से सेना आ रही है, एक तरफ जोधपुर से सेना आ रही है और उसके बाद में बीच में पाली पड़ रहा है। अब हुआ क्या, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तो यहाँ पे पहुंच गया और मैक मैसन का इंतजार कर रहा है, भाई साहब मैक मैसन आए, मेरा भाई आए तो हम क्या करें, लड़ाई शुरू करें। अब एरिनपुरा छावनी के जो लोग थे उनके लिए प्लस पॉइंट ये था कि जो कपड़े थे उनके, वो और अंग्रेजी सेना के कपड़े सेम थे। अब उन्होंने जैसे ही मैक मैसन को बुलाया, बिठाया और उनको कहा भाई साहब क्या बात है, किससे लड़ना है, क्या करना है। वो कहे कि यार ये ऐसी ऐसी बात है, खुशहाल सिंह जो है ये सारा कार्य कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक हो, बैठो आप, 2 मिनट बैठो आप, कुर्सी पर बैठाया। एक व्यक्ति ने गाबड़ी पटकी हुई और गर्दन काट दी। उसी गर्दन काटने के बाद में अव्वा का जो किला है वहां पे मैक मैसन की गर्दन लटका दी। ठीक, अब वहां पे लटका दी तो दूर से, जैसे कि उन्होंने दूरबीन से देखा लॉरेंस ने, लॉरेंस की तो फटी और वो वहां से भाग गया कि हमको लड़ाई नहीं करनी है। फिर मैक मैसन ने देखा कि यार अव्वा के जो खुशहाल सिंह है, 6 तो इतनी सी रियासत, आखिरकार ये इतने पावरफुल हो कैसे रहे हैं। तो ये कहते हैं कि यार एक देवी है और देवी का नाम है सुगली माता। ओ भाई साहब, बहुत भयंकर देवी है। उनके चरणामृत, जो आप पानी पी रहे थे ना वहां पे, जो घायल सैनिकों को पानी पिला रहे थे, वो पानी नहीं था, वो चरणामृत था उनका। और ऐसा कहते हैं कि उनका चरणामृत पी लेता है तो मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाता है, ऐसी अफवाह फैला दी। और अंग्रेजों की तो भाई साहब बिल्कुल हालत खराब, और हालत खराब होने के साथ में उधर जोधपुर का शासक कह रहा है कि आओ तो हम लड़े, और ये अंग्रेज कह रहे हैं कि हम नहीं आए, तुम तुम्हारा काम जानो, मरते रहो करते रहो। ठीक है, लॉरेंस तो भाई साहब मैं तो नाम नहीं लो, मेरा बेटा पहले निपट गया इस पूरे मामले में, मैं और धनी लोग रहे हैं, बुढ़ापे में कम से कम हम तो साथ में रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक व्यक्ति आता है, ब्रिटिशर्स बुलाते हैं कर्नल होम्स,
और जोधपुर से एक व्यक्ति आता है, हंसराज जोशी। कर्नल होम्स आता है बाहर से, कुशाल सिंह यहाँ से आता है। अब कुशाल सिंह स्टार्ट, जैसी युद्ध होता है, ठीक है, अहुआ का युद्ध स्टार्ट होता है, और कुशाल सिंह समझ जाता है कि यार आज तो क्या है, देश के नाम हम आ ही जाएंगे। तो उसी समय क्या होता है कि ये दोनों व्यक्ति और कुशाल सिंह दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध कर्नल होम्स और हंसराज जोशी जीत जाते हैं, और एक पृथ्वी सिंह नाम का व्यक्ति था, पृथ्वी सिंह कुशाल सिंह का भाई, और ये क्या होता है, कुशाल सिंह की जगह ये इसकी डेथ हो जाती है। कुशाल सिंह यहाँ से चले जाते हैं, और नीमच जैसे ये जाते हैं, थोड़े दिन तो उपद्रव चलता रहता है, उसके बाद में नीमच में आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण करने के बाद में इनको कोर्ट में पेश किया जाता है कुशाल सिंह जी को, और कुशाल सिंह जी कहते हैं भाई साहब मेरे तो प्रेशर बनाया इन्होंने, सारी सेना आई, सेना ने आई और गर्दन पे तलवार रख के बोली कि तू मेरा साथ देगा कि नहीं देगा। आदमी पलट गया वहां पे, ठीक है। और अपनी बचाव के लिए हमेशा यही होता है, कोई भी होता है वो हमेशा पलट ही जाता है। अब वो कहते हैं कि यार मेरे तो गर्दन पे तलवार रख दी, और गर्दन पे तलवार रखने के बाद बोले कि तू हमारा साथ देगा तो जिंदा रहेगा, नहीं देगा तो मर जाएगा। ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत के अगेंस्ट में कोई भी ये नहीं मिली थी, कोई भी सबूत नहीं मिले थे, इसलिए कुशाल सिंह जो थे पुनः छूट जाते हैं, और उदयपुर में अंततोगत्वा क्या होता है, कुशाल सिंह जी की डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके बीच में हम जोध सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे, जो अपने कोठारिया के हैं, ये इनको संरक्षण भी देते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी समझ में आई आपको, तीनों युद्ध समझ में आ गए। चलिए अब इस चीज को एक एक करके हम नोट कर लेते हैं। लिखिए, एरिनपुरा विद्रोह। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, कोशिश तो करो ना, ऐसे ही में तो एक पेपर पूरा हिंदी का ही है। हाँ हाँ, इंग्लिश ट्रांसफर करना तो पड़ेगा, कोशिश करो, नहीं तो इंग्लिश में मैं नोट्स भेज दूंगा, नहीं होगा तो। ठीक है, कि हिंदी तो आपको ऐसा ही कि अगर तैयारी कर रहे हो तो हिंदी तो आपको उस लेवल की पढ़नी पड़ेगी आपको, तो फिर आपको सेकंड पेपर के लिए क्या करोगे? पूरा डिपेंड भी तो सेकंड पेपर ही करता है। प्रयास करो, कोई नहीं हो जाता है, इतनी मुश्किल भी नहीं है हिंदी। मेरा खुद का सब्जेक्ट हिंदी है ना, हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ मैं, ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, सारा सब्जेक्ट कंप्लीट है अपना। चलिए लिखिए, 21 अगस्त को 90 पूर्विया, अब ये समझिए पूर्विया शब्द क्या है। पूर्विया शब्द ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र से जो सैनिक आए थे उनको पूर्विया कहते हैं हम। पूर्व के क्षेत्र के जितने भी व्यक्ति आए थे राजस्थान में उनको पूर्विया कहते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, लिखिए 21 अगस्त को 90 पूर्विया सैनिकों ने आबू में सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल और राजस्थान के एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर लॉरेंस की हत्या कर दी। एक थोड़ी सी जगह हो तो वहां पे एरो बना के लिख लेना, अलेक्जेंडर लॉरेंस जो था वो घायल हो गया था, है ना, एरो नीचे कहीं भी बना के लिख लेना। हत्या कर दी मतलब एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, ये घायल हो जाता है लेकिन लास्ट में मर जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल ले जाने के बाद में, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि वहां पे पहले घायल हुआ है। ठीक है, पहले पक गया था वो पूरा, उसके बाद में वहां पे उसकी बिरयानी बन गई थी हॉस्पिटल में। चलिए नेक्स्ट लिखिए विद्रोही, और विद्रोही में तीनों का नाम लिखिए। प्रमुख नेता लिखे, प्रमुख विद्रोही लिखे। मोती खां, प्रमुख नेता मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद।
मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट लिखिए। 23 अगस्त को 23 अगस्त को सैनिक एरिनपुरा पहुंचे। 23 अगस्त को सैनिक एरिनपुरा पहुंचे। छावनी के बाकी सैनिकों को अपने साथ मिलाया। छावनी के बाकी सैनिकों को अपने साथ मिलाया। छावनी के बाकी सैनिकों को अपने साथ मिलाया और दिल्ली की ओर रवाना हो गए। और दिल्ली की ओर रवाना हो गए। इंपॉर्टेंट लाइन करके लिखना। नेक्स्ट, एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने मारो फिरंगी दिल्ली चलो, मारो फिरंगी दिल्ली चलो। पहले मारो फिरंगी लिखना, फिर दिल्ली चलो लिखना। मारो फिरंगी दिल्ली चलो का नारा दिया। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, मारो फिरंगी दिल्ली चलो। तो किस छावनी ने नाम दिया था, किस छावनी ने नारा दिया था? एरिनपुरा ने। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिए। सैनिकों की मुलाकात औवा के ठाकुर, औवा के सामंत या औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ठाकुर या सामंत करके लिखना। सैनिकों की मुलाकात औवा के सामंत या औवा के ठाकुर कुशाल सिंह से होती है। कुशाल सिंह से होती है और सैनिक इनके साथ हो जाते हैं। और सैनिक इनके साथ हो जाते हैं। चलिए ये पूरा लिख लीजिए। एज इट इज बना लो। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। स्थान कौन सा? बिथोड़ा राजस्थान। और बिथोड़ा किस जगह है मैंने बता दिया, औवा के जस्ट पास में एक रियासत थी। एक तरफ कुशाल सिंह और क्रांतिकारी है, उसके साथ में हितकोट ओनाट सिंह, ये किले का संरक्षण था उस समय, इसकी हत्या कर दी जाती है। और प्लस यहाँ पे कर दीजिए कुशाल राज सिंह भी। कुशल राज, कुशाल सेम हो जाएगा, कुशल राज करना है इसको, कुशल राज सिंह भी, कुशल राज सिंह भी। हाँ बिथोड़ा पाली में आता है।
हितकोट ये हार गए थे, हाँ। और उनार सिंह के बारे में मैं एक लाइन लिखाता हूँ अभी, ठीक है? एक बार ऐसी चीज लिख लो ये, उसके बाद में मैं आगे वाली लाइन लिखा रहा हूँ। लिख लिया? हाँ लिखो। लिखिए एक लाइन इसमें। जोधपुर का किलेदार ओनार सिंह पवार किलेदार, किले का रक्षक करने वाला किलेदार। जोधपुर का किलेदार ओनार सिंह पवार मारा गया। ठीक है, लिखिए चेलावास का युद्ध। और एक और बात ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आया था एक बार कि काले और गोरों का युद्ध किसे कहते हैं? चेलावास को कहता है। ध्यान था ये, या फिर आइडिया लगाया? हाँ, क्योंकि एक तरफ तो थे सभी मैकमोसन और पैट्रिक लॉरेंस, ये सभी थे गोरे, और एक तरफ क्या थे? काले। तो काले और गोरे का भी आप लिख लेना है ना। ये लिखने के बाद एक लाइन लिखते हैं अपने ना इसमें साथ में। ठीक है, फोटो कितने संभाल के रखोगे यार? कितने संभाल के रखोगे फोटो? एक बहुत शॉर्ट तरीका बताता हूँ। ये नोट्स तो अपन समझ रहे हैं, सब कुछ है। इंग्लिश में अगर आपको चाहिए ना तो बहुत सिंपल सा काम करना। एयरटेल की सिम है आपके पास? एयरटेल की सिम है, जियो की सिम है? और आप अलग ही निकले और कोई बात नहीं, आप चैट जीपीटी पे जब भी जाए तो वहाँ पे लिख लेना 1800। हाँ हाँ, वो भी एआई में भी चैट जीपीटी ज्यादा स्मार्ट है। और अगर कोई एयरटेल की है तो एक प्रॉक्सी करके आता है, वो तो और फ्री है 1 साल के लिए, 17-18 हज़ार। हाँ, प्रॉक्सीमेट्री, तो वो भी ज्यादा स्मार्ट है। बट चैट जीपीटी इंग्लिश में भी उसको कन्वर्ट कर देना, बाकी हिंदी साथ साथ में है ही है। बाकी जरूरत लगेगी मैं भी भेज दूंगा। बाकी काम बहुत ईजी हो गया है एआई आने के बाद में, बहुत सारी चीजें ईजी हो गई है ना। व्यक्ति आलसी हो गया है। अब पहले भी कौन से थे खैर, पर उससे ज्यादा हो गया। और अब लिखिए, लिख लिया? लिखो लिखो। पर डेंजर भी है ये, हर चीज के लिए डेंजर भी है ये। व्यक्ति की आवश्यकताएं धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि हम जो भी सर्च कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक स्मार्ट हो रहा है व्यक्ति के हैं। लिख लिया? लिखिए एक लाइन। मैकमोसन का सिर काटकर आउवा पर टांग दिया। ये मैकमोसन बेचारा कुछ किया नहीं, युद्ध लड़ा नहीं, बिना ही बात के लटक गया है। मैकमोसन का सिर काटकर आउवा पर लटका दिया। वापिस बोलूं?
मैक मैसन का सिर काटकर अव्वा पर टांग दिया। अव्वा पर टांग दिया, लटका दिया, क्या पे लटका दिया लिख लीजिए। बड़े आगे चलिए नेक्स्ट लिखिए। अव्वा का युद्ध 20 जनवरी 1858। एक तरफ कर्नल होम्स है, हंसराज है, खुशहाल सिंह है। एक और बात पहले सुन लो, एक और बात ध्यान रखना कि 24 जनवरी ये युद्ध कब का है, 20 का है, लेकिन कर्नल होम्स ने 24 जनवरी पर 4 दिन बाद ही 24 जनवरी को अव्वा पर अधिकार कर लिया था। बाकी ये गिरफ्तार होंगे, टेलर कमीशन आएगा, ये सभी बातें मैं लिखाता हूँ आपको, लिखिए ये एक बार फटाफट ये नोट कर लीजिए। खुशहाल सिंह चंपावत के साथ में पृथ्वी सिंह ये जलांबिया था, ये पकड़ा गया था, है ना। लिखो लिखो हाँ, ये तो पकड़ा गया था, इसकी डेथ हो गई थी यहीं पे, ठीक है। तो खाली खुशहाल सिंह के नीचे डैश करके, खाली ये जहाँ पे खुशहाल सिंह लिख रहे हैं ना, वहीं पे नीचे एरो करके पृथ्वी सिंह लांबिया लिख दीजिए आप। तो फिर नीचे लिख दीजिए हार। क्या हुआ, कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिख लिया ये, ठीक है। साइड में लिख लेना कहीं जगह हो तो 24 जनवरी को ये अव्वा पर अधिकार कर लिया था कर्नल होम्स ने। पृथ्वी सिंह खुशहाल सिंह चंपावत जो लिख रहे हैं, इसके साथ में ही पृथ्वी सिंह लांबिया भी प्लस करके पृथ्वी सिंह लांबिया कर दीजिए और इनकी हार हो जाती है, ब्रैकेट में नीचे करके लिख लीजिए। विद्यार्थी जीवन में अत्याचार तो होता है, और विशेष तौर से उदयपुर वाले लोगों के साथ में तो ज्यादा होता है। एक तो उदयपुर, ऊपर से इतना बढ़िया मौसम, उसके ऊपर फिर 4th ग्रेड का पेपर, फिर 2nd ग्रेड का पेपर, फिर पुलिस कांस्टेबल का पेपर, फिर 1st ग्रेड का भी आने वाला है, एक तो हो गया है, फिर 2nd ग्रेड, फिर 3rd ग्रेड, फिर वापस 1st ग्रेड, फिर वापस 2nd ग्रेड। ओ पटवारी का दिया था किसी ने यहाँ, चलो लिखो, लिखिए एक लाइन नीचे। खुशहाल सिंह चंपावत ने, क्योंकि खुशहाल सिंह चंपावत यहां से भाग गए थे, तो उन्होंने 2 जगह, एक तो कोठारिया है, सलूम्बर। खुशहाल सिंह चंपावत ने सलूम्बर के सामंत केसरी सिंह व कोठारिया के सामंत जोध सिंह के यहाँ शरण ली। उदयपुर वाले डरते नहीं थे, सलूम्बर और ये जो कोठारिया है, ये मैं याद रखना इन दोनों का नाम, क्योंकि मैं ताजा टोपे में इनको फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना, डरे नहीं, जो आए उनको संरक्षण दिया है इन्होंने।
तो इन दोनों ने यहाँ पे आहुआ का जो ठाकुर था कुशाल सिंह, इनको भी शरण दी थी। तो लिखिए उदयपुर कुशाल सिंह चंपावत ने सलुम्बर के सामंत केसरी सिंह और कोठारिया के सामंत जोत सिंह के यहाँ शरण ली। कोठारिया, हाँ है तो लिखा है। आप भावनाओं को समझो, शब्दों पर मत जाओ। कोठारिया जोत सिंह के यहाँ शरण ली, लिख ली। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिए। 8 अगस्त 1860 को 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण किया। किसने किया था यह? खुशाल सिंह ने। लिख लिए लाइन। 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण किया। इनकी जांच हेतु टेलर कमीशन का गठन किया गया। इनकी जांच हेतु टेलर कमीशन का गठन किया गया। टेलर कमीशन का गठन किया गया। लिख ली। नेक्स्ट लाइन लिखिए। 10 नवंबर 1860 को इन्हें रिहा कर दिया गया। 10 नवंबर 1860 को इन्हें रिहा कर दिया गया। 1864 में 10 नवंबर 1860 को इन्हें रिहा कर दिया गया। 1864 में उदयपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके पुत्र देवीलाल के आग्रह पर जोधपुर रियासत के या मारवाड़ रियासत के आहुआ क्षेत्र को जोधपुर रियासत या मारवाड़ रियासत के आहुआ क्षेत्र को पुनः अंग्रेजों से पुनः इन्हें दिलाया जाता है। अंग्रेजों से पुनः इन्हें दिलाया जाता है। अभी आग्रह कहां किया है? पुनः दिलाया जाता है, क्योंकि अब तो आहुआ कर्नल उसके पास है ना, कर्नल होम्स के पास है। तो अब क्या है कि ये वापस देवीलाल के ये जोधपुर रियासत के महाराजा के पास जाएगा और उसके बाद में महाराजा से आग्रह करेगा और आग्रह करने के बाद में इन्हें वापस दे लिया जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। आहुआ के विद्रोह के मुख्य केंद्र। आहुआ के विद्रोह के मुख्य केंद्र पृथ्वी सिंह तो वहां पर मर गया था। नहीं, बस पृथ्वी सिंह ही था जो वहां पर डेथ हो जाती है उसकी। नहीं, बस यहीं तक। हत्या हो जाती है उनकी, बस ये हार जाते हैं, सॉरी। हाँ लिखिए। आहुआ के विद्रोह के मुख्य केंद्र। मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? तो एक है कामेश्वर मंदिर।
एक सुगाली माता मंदिर। ये शब्द जब भी आए ना किसी के पीछे स्वर, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये महादेव जी का मंदिर है ना। देखिए कामेश्वर मंदिर और सुगाली माता मंदिर। ये सुगाली माता है, 1857 की देवी है। अब हेडिंग डालिए सुगाली माता। हेडिंग डालिए सुगाली माता, और इसमें एक एक बिंदु लिखिए। पहला लिखिए अहुआ के ठाकुरों की कुल देवी। अहुआ के ठाकुरों की कुल देवी। अहुआ के ठाकुरों की कुल देवी। ठाकुरों की कुल देवी। दूसरा बिंदु लिखिए काले संगमरमर की मूर्ति। काले संगमरमर की मूर्ति। संगमरमर की मूर्ति, संगमरमर पत्थर है, मार्बल है एक तरीके का संगमरमर, उसकी मूर्ति। ठीक है, जैक पैलेस जो है वो संगमरमर बनाया गया था। उसी से प्रेरणा लेके शाहजहां ने क्या बनाया, ताजमहल बनाया था। शाहजहां यहीं तो रुका था जब उसके पिताजी से उससे विद्रोह किया था तब। चलिए नेक्स्ट लिखिए मूर्ति के 10 सिर व 54 हाथ है। मूर्ति के ये यहाँ पे 10 सिर है, ध्यान रखना, 10 सिर है और 54 हाथ है ना। 10 सिर व 54 हाथ है। नेक्स्ट लिखिए अंग्रेज इस मूर्ति को अजमेर ले गए थे। अंग्रेज इस मूर्ति को अजमेर ले गए थे और राजपूताना म्यूजियम में रख दिया। और राजपूताना म्यूजियम में रख दिया। राजपूताना म्यूजियम में रख दिया। क्यों ले गए थे? क्योंकि उनमें भय था कि ये जो माता जी है वो क्या करते हैं, सैनिकों को पुनः जीवित कर देते हैं, इसलिए इनको क्या कर दिया, वापिस म्यूजियम ले गए। लिखिए वर्तमान में यह मूर्ति पाली के वागड़ म्यूजियम में रखी गई है। वागड़ म्यूजियम में रखी गई है। लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए मारवाड़ के अन्य विद्रोही सामंत। मारवाड़ के अन्य विद्रोही सामंत। अन्य विद्रोही सामंत। लिखिए नाम फटाफट। शिवनाथ अशोक, फर्स्ट शिवनाथ अशोक। शिवनाथ अशोक। नेक्स्ट अजीत सिंह आलनियावास। अजीत सिंह आलनियावास। शिवनाथ अशोक, अजीत सिंह आलनियावास। नेक्स्ट विशप सिंह गुल्लर। विशप सिंह गुल्लर। विशप सिंह गुल्लर। नेक्स्ट जोत सिंह बागोवा। जोत सिंह बागोवा। जोत सिंह बागोवा। नेक्स्ट
चांद सिंह बसवाना, चांद सिंह बसवाना, चांद सिंह बसवाना। नेक्स्ट, जगत सिंह तुलगिरी, जगत सिंह तुलगिरी, जगत सिंह तुलगिरी। नेक्स्ट, प्रेम सिंह बाता, प्रेम सिंह बाता। लिख लें, चलो सभी एक साथ उच्चारण करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कौन है? शिव सिंह, शिव सिंह। नेक्स्ट, अरे बोलो ना। अजीत सिंह आलनी आवास। नेक्स्ट, बिशप सिंह गुल्लर। नेक्स्ट, जोत सिंह बागोवा। आवाज सही नहीं आ रही आप लोगों की यार, तो आनी चाहिए ना बुलंद। नाश्ता वास्ता नहीं किया क्या सुबह सुबह? नहीं किया इसीलिए। कौन? शिव सिंह, शिवनाथ, शिवनाथ है ना, शिवनाथ अशोक। शिव सिंह लिखा दिया गया, शिवनाथ अशोक। चलिए नेक्स्ट, कहां तक पहुंच गए? जोत सिंह तक पहुंच गए। नेक्स्ट कौन सा है? चांद सिंह बसवाना। नेक्स्ट, तुलगिरी। नेक्स्ट, बस 10-15 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा ये। चलिए अब एक हेडिंग डालिए, शिव सिंह, शिवनाथ अशोक, उनके बारे में कुछ लिखेंगे हम। शिवनाथ अशोक के बारे में हम कुछ लिखेंगे, फटाफट टॉपिक डालिए। शिवनाथ अशोक में लिखिए, दिल्ली की ओर जाते समय, दिल्ली की ओर जाते समय दिल्ली की ओर जाते समय अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड, अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड की सेना से हार गए। दिल्ली की ओर जाते समय अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड की सेना से हार गए। हाँ वापिस बोलो, क्या कह रहे हो? दिल्ली की ओर जाते समय अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड की सेना से हार गए और वापस लौट आए हैं, और वापस लौट आए हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? रेवाड़ी का युद्ध। ठीक है, ब्रैकेट में इस तरीके से एरो बना के याद रख लेना कि शिव सिंह। अभी अब क्यों लिखाई है लाइन? क्योंकि पूछा जाता है कि नरनाल और रेवाड़ी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो ध्यान रखना शिव सिंह अशोक और रेवाड़ के बीच में हुआ था। ठीक है, नरनाल नहीं, सॉरी नारनौल, एमपी में जगह, ये हरियाणा में जगह पड़ी है नारनौल। मैं महेंद्रगढ़ और नारनौल ऐसे पास पास में ही है। नारनौल, नारनौल या रेवाड़ी का युद्ध कहाँ कहाँ होता है? तो हरियाणा में तो होता है, लेकिन किसके किसके मध्य होता है? तो गेरार और शिवनाथ अशोक के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए, जोधपुर के पास बड़सू नामक, लिख लो लिख लो। नेक्स्ट लाइन लिखिए, जोधपुर के पास बड़सू नामक स्थान पर, जोधपुर के पास बड़सू नामक स्थान पर, बड़सू नामक स्थान पर 35 दिन तक अंग्रेजों से लड़े। जोधपुर के पास बड़सू नामक स्थान पर
बड़सू, ये लिखा हुआ है, बड़सू नामक स्थान पर 35 दिन तक अंग्रेजों से लड़े। एक नोट करके लिखिए, कवि गिरवरदान ने आउवा के संघर्ष को कवि गिरवरदान, ठीक है, गिरवरदान ने आउवा के संघर्ष को भारत की आजादी का संघर्ष कहा। भारत की आजादी का संघर्ष कहा। कवि गिरवरदान ने आउवा के संघर्ष को भारत की आजादी का संघर्ष कहा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इस समय हम क्या कर रहे हैं, 1857 की क्रांति कर रहे हैं, और क्रांति कर रहे हैं तो गिरवरदान एक लेखक है, और लेखक ने क्या कहा है कि जो आउवा का जो संघर्ष था वो सिर्फ आउवा तक या जोधपुर तक सीमित नहीं है, ये पूरी भारत की आजादी की लड़ाई है। क्योंकि हम देखते हैं ना, सब सेना जो है वो दिल्ली की ओर लौट रही है, तो हम तो पहले ही पढ़ रहे हैं जहाँ पे आउवा खुद अपने लिए लड़ रहा है। समझ में आई बात? यही हुआ ना, 3-4 हमने पढ़ी है, तो उसमें से यही पता चलता है कि आउवा स्वयं के लिए लड़ रहा है अभी तो गिरवरदान ने कहा है कि भारत की आजादी की लड़ाई था। तो ये था अपना एरिमपुरा का पूरा विद्रोह। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कोटा का विद्रोह। जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना ही इंपॉर्टेंट वो भी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।